नमस्कार दोस्तों, सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम 12th मैथ का एक चैप्टर पढ़ेंगे, आव्यूह। प्रश्नावली की आव्यूह या मैट्रिक्स। आव्यूह जो होता है वो एक तरह से अरेंजमेंट होता है, संख्याओं को व्यवस्थित करने का एक तरीका होता है। इसमें संख्याएं क्षैतिज रूप में, ऊर्ध्वाधर रूप में, या तो एक आयताकार या फिर वर्गाकार क्रम विन्यास के रूप में लिखी जाती है। जैसे संख्याओं की बात करें तो ये संख्या एक आयताकार क्रम विन्यास या वर्गाकार क्रम विन्यास के रूप में लिखी हुई है। 2 और 1 ये क्षैतिज रूप में, 3 और 5 ये क्षैतिज रूप में, और 2 और 3 ये ऊर्ध्वाधर रूप में, 1 और 5 ये ऊर्ध्वाधर रूप में, इस प्रकार लिखी हुई है। तो ये जो क्षैतिज रेखाएं होती, क्षैतिज रेखा के रूप में ये जो लिखी हुई है, इनको तो बोलते हैं पंक्ति, रो। और ये जो ऊर्ध्वाधर रूप में लिखी हुई है, इनको बोलते हैं स्तंभ, कॉलम। और इसके अंदर जो ये संख्या या कोई फलन ये जो लिखे हुए हैं, ये इस मैट्रिक्स के अवयव कहलाते हैं, एलिमेंट्स। तो आव्यूह की परिभाषा की यदि बात करें तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? संख्याओं या फलनों का एक आयताकार या वर्गाकार क्रम विन्यास ही आव्यूह कहलाता है। बात समझ में आ गई? आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों के द्वारा निरूपित करते हैं। जैसे मैट्रिक्स ए बी सी डी ई एफ, ये इसके अवयव हैं। बात समझ में आ गई? अगर इसमें पंक्तियों की बात करें तो पंक्ति तो कितनी है? 2 है। और स्तंभों की यदि बात करें तो स्तंभ कितने हैं? 1, 2 और 3 स्तंभ हैं। बात समझ में आ गई? आव्यूह का जो क्रम होगा, आव्यूह का क्रम, ऑर्डर ऑफ आव्यूह, वो पंक्तियों की संख्या इनटू स्तंभों की संख्या होगा। जैसे इसमें पंक्ति कितनी है? 2, स्तंभ कितने हैं? 3, तो ये 2 गुणा 3 क्रम का आव्यूह। और जिस क्रम का आव्यूह है उसमें अवयवों की संख्या किस प्रकार होगी? जैसे n पंक्ति है और n स्तंभ है, तो इसका क्रम क्या होगा? n गुणा n। और अवयवों की संख्या की यदि बात करें तो mn इसमें अवयवों की संख्या होगी। जैसे यहाँ पे ये आव्यूह, इसका क्रम है 2 गुणा 3, तो इसमें अवयव कितने होंगे? 2 तिया 6 अवयव होंगे। बात समझ में आ गई? अब हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स का व्यापक रूप। इसका जो व्यापक रूप है वो क्या होता है? जैसे इस एलिमेंट्स की बात करें तो ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है, तो इसको क्या लिखेंगे? A11, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। जैसे इसकी बात करें, पंक्ति पहली लेकिन स्तंभ कौन सा है? दूसरा है, तो इसको क्या लिखेंगे? A12। इसी प्रकार पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, और इसको आगे बढ़ाएं, पहली पंक्ति J1 स्तंभ, ठीक है। और यदि आगे बढ़ाएं तो पहली पंक्ति N1 स्तंभ। बात समझ में आ रही? ये पहली पंक्ति हो गई। अब यदि दूसरी पंक्ति के अवयव लिखें तो दूसरी पंक्ति का ये अवयव कैसे लिखेंगे? दूसरी पंक्ति है लेकिन स्तंभ तो पहला है, A21, और ये A22, दूसरी पंक्ति और दूसरा ही स्तंभ। इसी प्रकार A23, और ये होगा A2J, मतलब दूसरी तो पंक्ति है लेकिन स्तंभ कौन सा है? J1 है। इसी प्रकार A2N, और आगे बढ़ाएं इसको, A31, A32, A33, A3J, A
प्रकार यदि पंक्ति मान लो ये i की पंक्ति है, लेकिन स्तंभ तो ये पहला है तो इसको क्या लिखेंगे i1। इसी प्रकार ये क्या होगा ai2, ये होगा ai3, aij और ये होगा ain। और यदि पंक्ति मान लो m है am1, m की पंक्ति और प्रथम स्तंभ am2, am3, amj और amn। तो इस यदि मैट्रिक्स की बात करें तो इस मैट्रिक्स में पंक्ति तो कितनी है m है और स्तंभ कितने हैं n है, इसलिए इसका जो क्रम होगा वो क्या होगा m इंटू n, m गुणा n क्रम की ये मैट्रिक्स का व्यापक रूप कहलाती है। यदि इसमें इस अवयव की बात करें जैसे aij, तो ये aij का मतलब क्या होगा, aij का मतलब है कि i की तो पंक्ति है और j1 स्तंभ है, और j1 स्तंभ है। बात समझ में आ गई। इसके बाद में है मैट्रिक्स के प्रकार। मैट्रिक्स के प्रकार आव्यूह के प्रकार, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। नंबर 1 है पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह का मतलब होगा वह मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति तो एक हो, स्तंभ चाहे कितने भी हो, जैसे 2 3 4 यही अवयव है तो इसमें पंक्ति तो एक ही है, लेकिन स्तंभों की यदि बात करें तो 1 2 और 3, स्तंभ कितने हैं 3 है। तो ये किस क्रम की हो गई 1 गुणा 3 क्रम की हो गई, लेकिन इसमें पंक्ति कितनी है एक ही है, इसलिए ये पंक्ति आव्यूह है, रो मैट्रिक्स। नंबर 2 है स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह या कॉलम मैट्रिक्स। इसमें क्या होगा स्तंभ एक होगा, पंक्ति चाहे कितनी भी हो, जैसे इसको ये लिखिए 2 3 4 को, तो यहाँ पर स्तंभ की यदि बात करें तो स्तंभ तो एक ही है, लेकिन पंक्ति कितनी है 1 2 3 पंक्ति है। तो ये किस क्रम का होगा, पंक्ति पहले स्तंभ बाद, 3 गुणा 1 क्रम का ये कॉलम मैट्रिक्स। इसी प्रकार नंबर 3 है शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह जीरो मैट्रिक्स, वह मैट्रिक्स जिसके प्रत्येक एलिमेंट्स 0 हो, जैसे 0 0 0 0 और भी ले सकते हैं 0 0। ये क्या हो गई 2 गुणा 3 क्रम की शून्य आव्यूह। उसके बाद में है वर्ग मैट्रिक्स। वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह क्या होगा, वह मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान हो, स्तंभों की संख्या समान हो, जैसे 1 3 4 5 ये एक मैट्रिक्स है, 2 गुणा 2 क्रम की है, 2 ही पंक्ति है और 2 ही स्तंभ है। इसी प्रकार 1 3 2 2 3 1 4 5 6 इसमें कितनी पंक्ति है 3 और कॉलम कितने हैं स्तंभ कितने हैं 3, तो ये 3 गुणा 3। कहने का मतलब पंक्ति और स्तंभ इनकी संख्या क्या होनी चाहिए समान होनी चाहिए, तो क्या कहलाएगा वर्ग आव्यूह कहलाएगा। इसके बाद में है विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह वह वर्ग आव्यूह, मतलब विकर्ण आव्यूह है वो वर्ग आव्यूह होना जरूरी है। इसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या तो समान होगी, साथ में विकर्ण के अलावा जो एलिमेंट्स बच गए वो 0 होंगे, जैसे 1 0 0 5 ये मैट्रिक्स। तो ये कितने 2 गुणा 2 क्रम की है, वर्ग आव्यूह है, लेकिन इसके जो ये विकर्ण है इनके अलावा एलिमेंट्स क्या है 0 है, तो ये क्या कहलाएगा विकर्ण आव्यूह। उसके बाद में है अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह क्या होगा, वह विकर्ण आव्यूह, मतलब ये वर्ग आव्यूह भी होता है, मतलब इसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभों की संख्या समान भी होनी चाहिए,
नंबर 2, विकर्ण जो है उनके अलावा प्रत्येक एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 भी होना चाहिए, तथा विकर्ण के जो ये अवयव है ये भी समान होने चाहिए। जैसे 5 0 0 5 ये 2 गुणा 2 क्रम का अदिश अवयव है। यदि 3 गुणा 3 क्रम की बात करें तो क्या आएगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2। तो यहाँ पर देखो विकर्ण के जो अवयव है वो क्या है, समान है। तो ये जो मैट्रिक्स है ये क्या कहलाएगी, स्केलर या अदिश अवयव कहलाएगी। इसके बाद में है इकाई अवयव। इकाई अवयव इसको बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। इकाई अवयव इसमें क्या होगा, वह है अदिश अवयव जिसके जो ये विकर्ण है ना ये सारे एक होना चाहिए। एक जैसे 1 0 0 1 1 ये नहीं समान होने चाहिए, 1 1 होना चाहिए। ये 2 गुणा 2 क्रम की इकाई मैट्रिक्स। अगर 3 गुणा 3 क्रम की इकाई मैट्रिक्स की बात करें तो क्या आएगा 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये क्या होगा 3 गुणा 3 क्रम की इकाई मैट्रिक्स। इसमें जो ये विकर्ण है ये विकर्ण के प्रत्येक अवयव क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए इसमें। तो ये क्या कहलाएगा, यूनिट मैट्रिक्स या इकाई अवयव कहलाएगा। इसके बाद में है त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। त्रिभुजाकार अवयव। त्रिभुजाकार अवयव में 2 प्रकार है। पहला है ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव, ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव, और दूसरा है निम्न त्रिभुजाकार, निम्न त्रिभुजाकार अवयव। ऊपरी त्रिभुजाकार क्या होगा, जैसे ये एक मैट्रिक्स है, इसी मैट्रिक्स की बात करें 5 0 1 5 ये एक मैट्रिक्स है। तो इसमें क्या होगा, विकर्ण के नीचे के जो अवयव है ना वो तो होंगे 0 सारे के सारे, और विकर्ण के ऊपर के जो अवयव होंगे वो कोई संख्यात्मक मान होंगे। जैसे और ले उदाहरण, ये 2 गुणा 2 क्रम का हो गया। 3 गुणा 3 क्रम की यदि बात करें जैसे 2 0 0 3 4 0 5 3 2 ये एक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर देखो ये विकर्ण है, विकर्ण के ऊपर के अवयव तो कोई संख्या 0 नहीं है, लेकिन नीचे के अवयव क्या है, 0 है सारे। तो ये क्या कहलाएगा, ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव कहलाएगा। और निम्न त्रिभुजाकार क्या होगा, नीचे के अवयव 0 नहीं होने चाहिए। इसमें क्या होगा, इसमें ऊपर वाले अवयव 0 होंगे। बात समझ में आ गई ना। त्रिभुजाकार अवयव 2 प्रकार का है, एक तो ऊपरी त्रिभुजाकार और एक निम्न त्रिभुजाकार। ऊपरी त्रिभुजाकार क्या होगा, विकर्ण के ऊपर 0 नहीं होने चाहिए, विकर्ण के नीचे सारे अवयव 0 होने चाहिए। और निम्न त्रिभुजाकार क्या होगा, विकर्ण के ऊपर के जो अवयव है वो इसमें 0 होने चाहिए। बात समझ में आ गई। तो ये अवयव के प्रकार है, पंक्ति अवयव, स्तंभ अवयव, शून्य अवयव, वर्ग अवयव, विकर्ण अवयव, अदिश अवयव, इकाई अवयव और त्रिभुजाकार अवयव। इसके बाद में है अवयव के कुछ गुणधर्म। अवयव के गुणधर्म। अवयव के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैट्रिक्स। अवयव के गुणधर्म, पहला है परिवर्त अवयव। परिवर्त अवयव, परिवर्त अवयव क्या होगा, कोई भी एक अवयव है, जैसे मान लो एक मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स है 2 1 3 4, ये एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का परिवर्तन ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, पंक्तियों को स्तंभों में या फिर स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर जो अवयव प्राप्त होगा वो इस ए का ट्रांसपोज कहलाएगा, इसका परिवर्त कहलाएगा। जैसे ए, इसका ट्रांसपोज किससे व्यक्त करेंगे, ए की पावर टी, इस रूप में लिखते हैं। और इसको पढ़ेंगे क्या, ए का ट्रांसपोज। ये नहीं पढ़ेंगे ए की पावर टी, इसको पढ़ेंगे ए का ट्रांसपोज या ए का परिवर्त अवयव बराबर। अब ये जो पंक्ति है इसको स्तंभ में बदल दो, 2 3 है पंक्ति है,
स्तंभ में लिख दिया। ये दूसरी पंक्ति है, ये दूसरा स्तंभ हो गया। और ये जो मैट्रिक्स प्राप्त हुई है, ये मैट्रिक्स क्या होगी? ए की ट्रांसपोज मैट्रिक्स प्राप्त होगी, ए का परिवर्त आव्यूह प्राप्त होगा। अब परिवर्त करने पर आव्यूह दो प्रकार से आएंगे, एक तो है सममित आव्यूह और एक है विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह, बात समझ में आ रही होगी। परिवर्त आव्यूह क्या होगा? कोई भी मैट्रिक्स है उसका जो ट्रांसपोज होगा वो क्या होगा? पंक्तियों को स्तंभ में बदल दो या फिर स्तंभों को पंक्तियों में बदल दो, तो क्या प्राप्त हो जाएगा? आव्यूह का परिवर्त आव्यूह प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद में आप पढ़ रहे हैं सममित आव्यूह क्या होगा, विषम सममित आव्यूह क्या होगा। सममित आव्यूह वह आव्यूह होगा जैसे एक कोई मैट्रिक्स है और एक ऐसा मैट्रिक्स होगा कि इसका ट्रांसपोज करेगा तो दोबारा वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा। ए और ए का ट्रांसपोज यदि समान है तो वो आव्यूह क्या कहलाएगा? सममित आव्यूह कहलाएगा। और विषम सममित क्या होगा? ए कोई मैट्रिक्स है और इसका यदि ट्रांसपोज करें लेकिन चिन्ह विपरीत आ रहे हो, यानी माइनस बाहर निकालने पर ये समान हो जाएगा, माइनस ए बराबर हो जाए ए के ट्रांसपोज के, ये माइनस इधर भी लगा सकते हैं, बात वही है। तो ये जो मैट्रिक्स होगा, ये मैट्रिक्स क्या होगा? विषम सममित मैट्रिक्स होगा। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स है 2 -3 -3 4, ये एक मैट्रिक्स है। अब इसका यदि ट्रांसपोज करें तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा? पंक्ति को स्तंभ में 2 -3, दूसरी पंक्ति है स्तंभ बना -3 4, दोबारा ए प्राप्त हो गया, मतलब ए बराबर ए का ट्रांसपोज, तो ये क्या कहलाएगा? ये एक सममित आव्यूह कहलाएगा। विषम सममित की बात करें जैसे ए बराबर है 0 2 -2 0, ये एक मैट्रिक्स है। अब यदि इसका ट्रांसपोज करें तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा? 0 -2 और 2 0, ये होगा इसका ट्रांसपोज। यहाँ पर देखो चिन्ह बदल गए ना, ये 2 किसका था? माइनस का, यहाँ पर किसका हो गया? प्लस का, और ये 2 प्लस का है, किसका हो गया? माइनस का। मतलब यदि इसमें माइनस को बाहर निकाल ले, माइनस को बाहर निकाल ले तो क्या बन जाएगा? 0 -2 और ये 2 प्लस का हो जाएगा 0, ये प्राप्त हो जाएगा। और ये क्या है? ये आपका मैट्रिक्स ए है, तो ए का ट्रांसपोज किसके बराबर है? -a के बराबर है, तो ये क्या कहलाएगा? विषम सममित आव्यूह। अब ये जो ए एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को सममित तथा विषम सममित दोनों आव्यूह के पदों में कैसे व्यक्त करेंगे, इसका एक सूत्र रहेगा। ए बराबर 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ये होगा जिसमें ये जो a प्लस ए का ट्रांसपोज है ये आपका सममित आव्यूह होगा, सममित आव्यूह। और a माइनस ए का ट्रांसपोज ये क्या होगा? ये आपका विषम सममित आव्यूह। तो कोई मैट्रिक्स a है उसको सममित तथा विषम सममित के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। मैट्रिक्स a है, a और a के ट्रांसपोज में यदि योग संक्रिया लागू करें, a प्लस ए का ट्रांसपोज निकालें तो कैसा आएगा? सममित आव्यूह आएगा। और a माइनस ए का जो ट्रांसपोज है वो क्या आएगा? विषम सममित आव्यूह होगा। बात समझ में आ गई? सममित क्या होता है, विषम सममित क्या होता है, ये सूत्र इंपोर्टेंट है। एक आव्यूह को सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह के रूप में कैसे लिखा जाता है, बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। दो आव्यूह समान कब होते हैं? दो आव्यूह समान होंगे। नंबर 1, एक ही क्रम के होने चाहिए, पहले तो एक ही क्रम के होंगे। पहली बात तो उनका क्रम एक ही होना चाहिए, यदि उनका क्रम ही अलग अलग है तो वो समान कभी नहीं हो सकते, तो एक ही तो क्रम का होना चाहिए। तथा नंबर 2 क्या है? उनके जो संगत अवयव है ना वो समान होने चाहिए।
संगत अवयव वो क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। जैसे मान लो ये 2 1 3 4 एक मैट्रिक्स ये है ए बी सी डी, एक मैट्रिक्स है, दोनों का क्रम एक ही है 2 गुणा 2, इसका भी 2 गुणा 2 है, दोनों समान मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब है a बराबर तो 2 है और b बराबर कितना है 1 है, c बराबर 3 है और d बराबर 4 है। ये हो संगत अवयव है वो समान होने चाहिए। दो मैट्रिक्स समान कब होते हैं, एक ही क्रम के दो मैट्रिक्स में यदि उनके संगत अवयव समान है तो दोनों मैट्रिक्स समान अवयव के होंगे, समान अवयव कहलाते हैं। बात समझ में आ गई। अब इसमें हम पहले 3.1 का प्रश्नावली के कुछ सवाल हल करते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे अवयवों के ऊपर संक्रिय। तो पहले इसके उदाहरण देखो। एक दो छोटे क्वेश्चन लेते हैं। मान लो कोई अवयव है और उस अवयव का क्रम 2 गुणा 4 है, तो इसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी, 8 अवयव होंगे। बात समझ में आ गई ना। गुणा कर दो पंक्तियों की संख्या इनटू स्तंभों की संख्या जो होगी m गुणा n, m पंक्ति है n स्तंभ है तो अवयवों की संख्या mn होती है। यदि ये कहे 4 गुणा 4 क्रम का इकाई मैट्रिक्स लिखिए तो कैसे लिखोगे, इकाई अवयव कैसे लिखेंगे 1 0 0 0, 4 गुणा 4 क्रम का 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। कितने क्रम का होगा ये, 4 गुणा 4 कितनी पंक्ति है 1 2 3 और 4, स्तंभ कितने हैं 1 2 3 और 4, 4 गुणा 4 क्रम का ये इकाई मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स है A 3 गुणा 5 क्रम का मैट्रिक्स है मान लो, और ये कह रहा है कि R एक पंक्ति अवयव है, तो बताओ इसका क्रम क्या होगा। एक मैट्रिक्स यहाँ पर दी हुई है तो A मैट्रिक्स है तो यहाँ पर पंक्ति कितनी है 3 है और स्तंभ कितने हैं 5 है। अब इससे जब R को पंक्ति अवयव बनाना है तो स्तंभ कितने हैं, यहाँ पर स्तंभ तो 5 है और पंक्ति अवयव में पंक्ति कितनी होगी 1 होगी, तो इसका क्रम क्या होगा 1 गुणा 5 होगा। यदि किसी अवयव में 6 अवयव है, 6 अवयव है, तो बताओ इसका संभावित परिणाम, इसके संभावित क्रम क्या क्या हो सकते हैं। यहाँ पर अवयव कितने हैं 6 है, तो 1 गुणा 6 क्रम का हो जाएगा तो भी 6 अवयव होंगे। एक 2 गुणा 3 क्रम का होगा तो भी 6 अवयव होंगे। एक 3 गुणा 2 क्रम का, ये दोनों अलग अलग है, 2 गुणा 3 क्रम और 3 गुणा 2 क्रम अलग अलग है। यहाँ पर पंक्ति 2 है स्तंभ 3 है और यहाँ पर पंक्ति 3 है स्तंभ 2 है, और ये हो गया 6 गुणा 1। यानी ये जो 4 क्रम है ये 4 क्रम होंगे यदि किसी अवयव 6 अवयव हो तो 6 अवयव है सभी में, इसमें भी 6 अवयव है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है। क्रम इनका क्या होगा अलग अलग होगा। यदि आपसे ये कहे यदि aij बराबर है 2i प्लस j, ये दिया हुआ है और ये कह रहा है कि 2 गुणा 3 क्रम का अवयव ज्ञात है, तो कैसे ज्ञात है। तो aij का मतलब क्या बताया था, मानक रूप व्यापक रूप बताया था मैट्रिक्स का, m गुणा n पंक्ति होती है तब उसका मानक रूप बताया था। तो यहाँ पर aij इसका मतलब i भी पंक्ति और j स्तंभ है और वो दिया हुआ है 2i प्लस j, और ये कह रहा है 2 गुणा 3 क्रम का अवयव ज्ञात कीजिए। तो 2 गुणा 3 क्रम का जो अवयव होगा वो किस रूप में होगा, a11 a11 a12 a13 a21 a22 और a23। ये जो मैट्रिक्स दी हुई है ये A मैट्रिक्स 2 गुणा 3 क्रम की मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर aij कितना दिया हुआ है 2i प्लस j, सारे मान निकाल सकते हैं। पहले ये निकाल रहे हैं a11 क्या होगा, i की जगह भी 1 हो गया और j की जगह भी 1 हो गया, तो क्या बनेगा 2 × 1 + 1 3। इसी प्रकार a12 i की जगह 1 हो गया और j की जगह 2 हो गया, 2 × 1 + 2 कितना आ गया 4 हो गए।
A13, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 1 प्लस 3 बराबर 5। तीनों अवयव निकाल लिए, अब ये तीनों अवयव निकालो। A21 क्या होगा, पंक्ति कौन सी है, दूसरी, और स्तंभ कौन सा है, पहला, तो क्या होगा 2 × 2 प्लस 1 कितना हो गया, 5 हो गया। इसी प्रकार 822 2 × 2 प्लस 2 कितने हो गए, 6 हो गए। फिर इसी प्रकार 823 क्या हो जाएगा, 2 × 2 प्लस 3, तो ये कितने हो गए, 7 हो गए। तो यहाँ पर ये जो A मैट्रिक्स है ये क्या प्राप्त होगा, A11 कितना है, 3, A12 कितना है, 4, A13 कितना है, A13 5, A21 कितना है, 5, A22 कितना है, 6, A23 कितना है, 7। तो ये जो A मैट्रिक्स प्राप्त होगा ये Aij बराबर 2i + j और 2 गुणा 3 क्रम का आव्यूह। तो इस प्रकार यदि Aij दिया हुआ है तो आप मैट्रिक्स ज्ञात कर सकते हैं किसी भी क्रम की। यहाँ पर मान लो 3 गुणा 3 क्रम होता तो यहाँ पर एक पंक्ति और बढ़ जाती, 3 1 हो जाता, 3 2 3 3 इस प्रकार प्राप्त हो जाते, तो वहाँ पर और अवयव निकल जाते। और Aij से जो भी जिस क्रम का आव्यूह पूछ रहा है वो सारे एलिमेंट्स निकाल करके और आव्यूह प्राप्त कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। इसके बाद में है जैसे मान लो दो आव्यूह समान आव्यूह दिए हुए हैं। जैसे मान लो एक दिया हुआ है k + 4 और ये 3 - 1 k - 6, ये एक आव्यूह है और ये बराबर है k 3 - 1 - इसके बराबर। ये दोनों आव्यूह समान है तो ये कह रहा है a का और k का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, दो आव्यूह समान कब होते हैं, जब वो एक ही तो क्रम के हों और उनके जो संगत अवयव है वो समान हो। तो यहाँ पर क्रम तो एक ही है, 2 गुणा 2, ये भी 2 गुणा 2 क्रम का ही है। अब इनके संगत अवयव समान होने चाहिए, तो ये जो k + 4 है ये बराबर होने चाहिए किसके, a के। और ये जो k - 6 है, ये k - 6, ये k - 6 बराबर होना चाहिए किसके, -4 के। तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, या तो मान निकल जाएंगे या फिर समीकरण का रूप प्राप्त होगा। तो समीकरण को हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर पहले k का मान निकलेगा -4 + 6, k का मान कितना आ गया, +2 आ गया। k का मान यहाँ पर रख दो, 2 + 4 = 1 और k का मान कितना हो गया, 6। तो a का मान तो आ गया 6 और k का मान कितना आ गया, 2। तो इस प्रकार यदि यहाँ पर समान आव्यूह दिए हुए अलग अलग कंडीशन में होंगे तो हो सकता है यहाँ पर डायरेक्ट मान निकल जाए। जैसे मान लो यहाँ पर a बराबर यहाँ पर 6 दे देता सीधा, तो यहाँ पर a का मान क्या हो जाता, 6 हो जाता। a बराबर कितना होता, 6 होता और k का मान इस प्रकार निकाल देते। बात समझ में आ गई ना। और यदि समीकरण के रूप में प्राप्त हो रही है, दो चर वाली रैखिक समीकरण प्राप्त हो रही है, तो हमने पहले पढ़े हैं प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है, उनसे हल करके a b c इनके मान ज्ञात करना। दो चर वाली रैखिक समीकरण यदि प्राप्त होती है तो कहने का मतलब ये है कि जब दो आव्यूह समान है और वहां पर समीकरण के रूप में प्राप्त होती है तो उनको हल कर लेंगे। डायरेक्ट ही संगत अवयव बन रहा है तो डायरेक्ट आंसर बता देंगे। बात समझ में आ गई। तो 3.1 जो प्रश्नावली है मैट्रिक्स, उसमें हम इन्हीं चीजों को हल करेंगे, कोशिश करना निकालने की, ज्यादा से ज्यादा सवाल निकालना। यदि कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो शेयर करना, बताना, उनका समाधान